Hello and welcome to Kids Club. My name is Ram Tripathi and I'm going to teach you subtraction word problem. It means word problem on subtraction. Okay? So start करते हैं. आज का जो टॉपिक है हमारा सब्सट्रैक्ट करना और वर्ड प्रॉब्लम इसमें सीखेंगे हम. अच्छा मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ. स्टोरी देखिएगा क्या है. क्या हुआ कि एक भैया गए मछली पकड़ने, फिश पकड़ने. क्लियर? तालाब में गए, बहुत बड़ा सा जाल लेके गए. अब क्या हुआ कि उन्होंने 64 कितने बच्चों 64 फिश पकड़ ली. ठीक है, ही कैच 64 फिश. ओके एंड अब होता क्या है कि उन्होंने पकड़ लिया. जब अब पकड़ने के बाद जब वो निकाल रहे थे मछलियों को, जब अपने पास रख रहे थे, तो गलती से उनसे क्या होता है कि 23 जो है छूट जाती हैं. इट मींस देयर आर 64 फिशेस. ओके देन आफ्टर होता क्या है कि 23 स्विम अवे. 23 गलती से छूट जाती हैं और वो तैर के चली जाती हैं, बह जाती हैं पानी में. ठीक है, तो अब मुझसे पूछा जाएगा कि कितनी लेफ्ट हैं, कितनी बच रही हैं, ये मुझसे पूछा जाएगा. ये वर्ड प्रॉब्लम है, आप समझना ध्यान से. मैं फिर से एक बार बताता हूं. क्या हुआ कि जाल में जब मैंने पकड़ा, मछलियां पकड़ा, फिश पकड़ा, तो 64 थी. अब क्या हुआ कि कुछ गलती हुई मुझसे या उन भैया से गलती हुई जो पकड़ रहे थे, तो 23 जो है बह जाती हैं या तैर के निकल जाती हैं. इसको कहते हैं स्विम अवे. क्लियर? तो हम मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कितनी मछलियां बच रही हैं, उनके जाल में अभी भी कितनी फंसी हुई हैं, तो हम करेंगे क्या कि सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर हुआ आपको? चलिए सब्ट्रैक्शन आपको बताया था, ये तो आपको मालूम है. बहुत सिंपल सा. 4 and 3 इट मींस 1 2 3 4. 4 लिखा हुआ है, 4 में से 3 लाइंस कट करिए. 1 2 3, ये 3 लाइंस हमने कट कर दिया. क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट. 6 and 2 इट मींस 6 लाइंस मुझे ड्रॉ करना है और 2 लाइंस कट करना है. चलिए करिए आप भी. 1 2 3 4 5 6, 2 लाइंस कट करते हैं. 1 2. जब मैंने 2 लाइंस कट किया तो यहां पे क्या रहा बच्चों? 4. ये इसका प्रॉपर मेथड है. नेक्स्ट मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम बताता हूं. क्या हुआ कि कोई जंगल था. ठीक है, जब जो जंगल था, उस जंगल में मेरे पास उस जंगल में 306 ट्रीज लगे हुए थे. कितने ट्रीज थे? 306. अब क्या होता है कि वुड कटर वहां पे जाता है. ठीक है, जो लकड़ियां काटने वाला होता है वो जाता है अपनी बड़ी सी मशीन लेकर के, और करता क्या है वो 128 ट्रीज को कट कर देता है, काट देता है. वैसे बच्चों पेड़ काटना बुरी बात है. आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पेड़ लगाइए, बट काटना नहीं चाहिए. चलिए स्टोरी में मैं आपको बताता हूं इस वर्ड प्रॉब्लम में है क्या. क्लियर? जो जंगल था उसमें 306 ट्रीज थे. 128 वो जो जाता है लकड़ी काटने वाला 128 कट कर देता है, काट देता है. तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ जंगल में अभी भी कितने पेड़ बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग ट्रीज हैं वो अभी भी कितने हैं, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर. ओके, तो चलिए हम बताते हैं. अभी ये तो आपको मालूम है. बोले सर आप ऐसा करिए ना, ये 6 and 8, तो 8 तो बड़ा है, अब कैसे करें? अरे सर आपने बताया तो था. अगर कहीं भी ये बड़ा होता, समझना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बता रहे हैं ये वाला. अब नीचे वाला ये भैया बड़े हैं, तो ये करेंगे क्या, आगे जाएंगे. चले गए तो इनके पास भी कुछ नहीं. बोले भैया मेरे पास भी कुछ नहीं है. ये बोले कि अच्छा आगे चले जाओ, तो ये वाले भैया आगे चले गए. समझना आप लोग ध्यान से. अब जब इनके पास गए तो इन्होंने दे दिया अपना 10 दिया, इन्होंने अपना 10 इनको दे दिया. क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लियर हुआ आपको? अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं. ये कितना निकल के आया? 10 है एंड 6 है. मुझे 8 लाइंस कट करनी है. मैंने किया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हमने कट किया. अब देखिए निकल के क्या आता है, जो रिमेनिंग लाइंस मेरे पास बच रही हैं वो देखिए कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. मेरे पास यहाँ पे 8 लाइंस बच रही हैं. रिमेनिंग लाइंस आर 8. क्लियर?
अब देखिए ये भैया जब इन्होंने इनसे लिया था तो 10 लिया था क्योंकि इनके पास 0 था, और मैं यहां पे बता देता हूं, समझना आप लोग, इनके पास तो 0 था मतलब कोई लाइन ही नहीं थी, तो यहां पे तो कोई लाइन ड्रॉ होगी नहीं होगी ना। यहां पे 1 2 3 4 5 यहां पे 10 लाइंस ड्रॉ होंगी। क्लियर? तो ये भैया बन गए थे 10, यहां पे तो आप आ गया था 10। अब जब इन्होंने 1 अपना दे दिया तो मैं इनको काट के यहां पे 9 लिख सकता हूं क्या? बोले हाँ सर यहां पे तो 9 आएगा। क्लियर? तो यहां पे मैंने इसको कट किया और यहां पे आ गया आपका 9। अब 9 and 2 आपको सीधा सा दिख रहा है, ये सिंपल सा है। बोले सर ऐसा करिए 9 लाइंस आप ड्रॉ करिए एंड 2 लाइंस कट कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस हमने जब ड्रॉ किया एंड 2 लाइंस कट कर दिया। चलिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे जो आएंगी 7 लाइंस आएंगी। अच्छा बच्चों आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, क्या समझना आप लोग, ये 9 है, अब करना क्या, ये 9 में से 2 मुझे माइनस करना है। ये एक मेथड तो लाइन का है, लाइन से एक मेथड मैं आपको और बाद में बताऊंगा, ठीक है। लास्ट इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक और दूसरा तरीका क्या है। चलिए आगे देखते हैं, इसका काम खत्म, इस पे आते हैं। इन्होंने तो इधर दिया था, इस नंबर ने अपने आगे वाले को अपना 10 दिया था, तो ये बन गया 2। अब 2 में से 1 माइनस करना है, 1 2 1 लाइन कट करनी है, इट मींस यहां पे जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो मुझे जो समझ आया कि सर उस जंगल में 178 ट्रीज अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। ये क्लियर क्वेश्चन है। क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट तो नहीं है आपको? अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको, नेक्स्ट टाइप। अब क्या हुआ कि फिर से वही पापा मार्केट गए, चलेंगे मार्केट, पापा मार्केट गए और साथ में हमको भी ले गए। बोले चलो चलो आप भी चलो। मगर ठीक है पापा चलते हैं। अब पापा ने क्या किया कि जो है पापा ने बाई किया, खरीदा 29 मैंगो ले लिया। पापा ने 29 मैंगो लिया और मेरे पास रख दिया बच्चों। अब मैं क्या करूंगा आप बताओ। मैंने क्या किया, 5 मैंगोज, वहीं कार में बैठे बैठे 5 मैंगो हम खा गए, ठीक है। जब हम खा गए 5 मैंगो तो अब घर पहुंचे हम। जब घर पहुंचे तो आप ये बताओ कि अब उस बैग में, उस थैले में कितने मैंगोज बचे होंगे, कितने लेफ्ट होंगे उस पे, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा सर आप ऐसा करिए ना, 1 2 3, ठीक है, सिंपल सा है। 9 में से 5 मुझे माइनस करना है, तो 9 लाइंस ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी एक तरीका है। ये कौन सा वे है, तरीका है आपका, मैं बताता हूं। होता क्या है, इसमें कोई सामान खरीदेंगे हम और उसमें से कुछ खा लेंगे, ठीक है। हमने किया क्या, 29 मैंगो बाई किया, खरीदा, और जो है हमने 5 मैंगो खा लिया, ईट, ठीक है। आई एट 5 मैंगोज, ओके। सो जब मैंने 5 मैंगो खा लिया तब देखिए उसमें से कितने मैंगो मेरे पास लेफ्ट बचते हैं, उस बैग में कितने मैंगो बचते हैं। बोले सर 9 तो टोटल थे और 5 कट करना है, 1 2 3 4 5। जब हमने 5 कट किया तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 लाइंस, 1 2 3 4 लाइंस मेरे पास बच रही हैं। और 2 के नीचे तो कुछ नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, बोले सर आप ऐसा करो ना, इसको सीधा सा रख दो, जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो पूरा पूरा आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट टाइप। चलिए नेक्स्ट टाइप में आपको बताता हूं। नेक्स्ट टाइप में होता क्या है कि अब आप स्टोरी समझना, एक एक स्टोरी का बहुत अच्छा सा मतलब है। उस स्टोरी में हुआ क्या कि अब हम गए क्रिकेट खेलने, हम थे और हमारा एक दोस्त भी था, आपको तो नाम मालूम है ना, ठीक है। मेरा फ्रेंड भी था। जो मेरा फ्रेंड था तो हम दोनों ने क्रिकेट खेला। हमने उस क्रिकेट मैच में
बनाए 98 रन्स। बोले सर 2 रन और अगर आप बना लेते तो सेंचुरी हो जाती ना। ठीक है, 98 बने और हम आउट हो गए। सो सैड। जब 98 रन बनाने के बाद हम आउट हो गए, मेरा फ्रेंड भी गया, ठीक है, और उसने कितने रन बनाए? 57। उसने बना लिए 57। तो हमसे कहा गया कि आप इन दोनों का डिफरेंस बताइए कि ये जो आपके रन्स हैं और आपके फ्रेंड के रन हैं, ठीक है, आप इन दोनों में डिफरेंस बताओ कि कितने का डिफरेंस है। फर्स्ट थिंग, ये पहली बात है। दूसरी बात आपको बता दूं मैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप मींस हम अपने फ्रेंड से कितना ज्यादा है, कितना एक्स्ट्रा रन मेरे पास है। तो चलिए, ये तरीका है सिंपल सा, आपको समझने का तरीका जो है, समझना कैसे है। कभी भी जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपसे कंपेयर कराया जाएगा, आपको कंपेयर किया जाएगा कि आप कितने कम हैं या कोई आपसे कितना ज्यादा है। क्लियर हुआ? वहां भी हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो सब्ट्रैक्शन का ये दूसरा तरीका है। ये दूसरा तरीका आपका एक दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो आपको बताया, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 and 7, 8 में से 7 मुझे माइनस करना है। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ये तरीका बहुत अच्छा है, आप हमेशा इसी तरीके से करिएगा। अभी जब नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे आपको सिखाऊंगा, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। क्लियर? बट ये सबसे बेस्ट मेथड है। चलिए 8 लाइंस में से मुझे 7 लाइन कट करनी है। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 कट हो गई। इट मींस यहाँ पे जो बच्चों बच रही हैं ओनली एंड ओनली 1 लाइन। क्लियर? यहाँ पे देखिए 9 and 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइंस मुझे ड्रॉ करना है और 5 लाइंस कट करना है। 1 2 3 4 5 कट किया हमने 5 लाइंस। 1 2 3 4 लाइंस बच रही हैं, रिमेनिंग लाइंस आर 4। ओके, क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट, ये हटा दें। अब क्या होता है नेक्स्ट पे देखिए, आपको एक हमने बस वाली स्टोरी बताई थी। बस की स्टोरी मैं आपको बताऊं, होता क्या है उस बस की स्टोरी में, पैसेंजर्स उसमें बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने? हमने कहा कुछ बड़ी बस थी बच्चों, तो उसमें 425 इतने लोग बैठे हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट टाइम बता रहे हैं आपको, 425 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही नेक्स्ट स्टॉपेज आता है आपका, तो 128 इतने लोग तो आपके नीचे उतर जाते हैं। क्लियर हुआ? अब आप ये बताओ कि उस बस में अभी भी कितने लोग बैठे हुए हैं। फिर से वही वाली बात आ रही बच्चों, देखिए क्या हुआ कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग, जब भी कोई लोग छोड़ के जा रहे हों और हमसे पूछा जा रहा है कि लेफ्ट कितने हैं, अभी बचे हुए कितने हैं, कभी भी बचे हुए की बात हमसे पूछी जाए तो हमेशा और हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 and 8। अगेन ये नीचे वाला बड़ा है, मींस ये बोरो करेगा, ठीक है, इससे बोरो करेगा। जब इसने बोरो किया तो देखिए क्या निकल के आता है। थोड़ा क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे ढंग से सेट किया है, ये हटाते हैं और फिर बताते हैं आपको वो क्वेश्चन। 5 and 8, it means 1 2 3 4 5, 10 बोरो किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बोरो किया। 8 लाइंस मुझे कट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस हमने कट कर दी। जब हमने 8 लाइंस कट किया तो बच्चों कितना निकल के आ रहा है? बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस तो मेरी यहाँ पे बच जाती है। हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने इनको कट किया क्योंकि इन्होंने बोरो दिया था। क्लियर? यहाँ पे हो गया 1। अब कहानी फिर से वही वाली। बोले सर क्या अब क्या करेंगे? अरे तो फिर से बोरो करिए, अगर नहीं समझ आता बोरो कर लो।
ठीक है, यहाँ पे 1। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना आप लोग। नेक्स्ट इसमें जो ये यहाँ पे करेंगे हम 1 लाइन, तो हमने यहाँ बना दी और बोरो किया हमने 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमने बोरो कर लिया। 10 बोरो करने के बाद हमें 2 लाइंस, ओनली एंड ओनली 2 लाइंस हमें कट करनी है। बोले सर ये तो कट कर दिया, अब क्या करें? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले सर 9 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 9। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब इन्होंने तो बोरो दिया था, तो ये हो गए आपके 3। अब 3 में से 1 आपको माइनस करना है। देखिए फिंगर्स का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब छोटे नंबर्स हो इट मींस 3, ठीक है, समझना आप लोग। जब छोटे नंबर हो तो कैसे फिंगर्स को यूज करें। ये 3 लिखा हुआ, ये 3 है। 3 में से आपको कितनी लाइंस कट करना है? बोले सर 1 लाइंस कट करना है। कट कर दिया, कितना आएगा बच्चों? 2। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 2। क्लियर हुआ आपको? ये वर्ड प्रॉब्लम का दूसरा तरीका। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम का ऐसे ही एक और बता देता हूं, ठीक है। डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, डिफरेंस का कैसे होता है। आपको जो है भूले ना बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट जो बात आती है, हमने कहा क्या, पापा ने जो भैया को पैसे दिए, इस बार पैसे दे रहे हैं पापा, ठीक है, दे दिए 500 दे दिए। पापा ने भैया को जो दिया तो 500 रुपीस दिया, हमको भी दिया पापा ने। बोले पापा हमें भी तो दो, हमें नहीं दोगे क्या आप? बोले देंगे बेटा। तो पापा ने हमको जो दिया 498, ये दे दिया पापा ने। तो हम तो रोने लगे। जब रोने लगे और हमने कहा पापा हमारे तो कम दिख रहे हैं, तो पापा ने कहा कितने कम हैं बताओ, तो उतने और दे देंगे आपको। तो हम तो सोचने लगे कि यार कितने कम है हमारे पास, हमें समझ नहीं आया। तो हमने किया क्या, तुरंत सब्ट्रैक्ट किया। भैया के पैसे में से अपने जो मेरे पैसे थे हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने से पता चल जाएगा कि मेरे पैसे कितने कम हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट तरीका है, मींस हमें डिफरेंस निकालना है। क्लियर? जो डिफरेंस निकालना है हमें, मींस कभी भी हमें डिफरेंस निकालना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा एंड हमेशा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा टफ है बट बहुत आसान बनाएंगे इसको, सेम तरीके से समझना आप लोग। और ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए, लिखिए जरूर, ठीक है। और जो और प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलिए यहाँ पे 0 एंड नीचे 8। अब कुछ हो तो सकता नहीं, क्यों? क्योंकि 0 और 8 नीचे वाला बड़ा है। हमेशा ध्यान देना, कभी भी नीचे वाला अगर बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हम बेसिकली नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, ये बोरो मांगेगा, कहेगा बोरो करें। इनके पास भी कुछ नहीं, ये आगे वाले के पास चले गए। क्लियर? जब आगे वाले के पास गए तो इन्होंने बोरो दिया, इनको कितना दिया 10, तो ये हो गया आपका 10। समझते जाना आप, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, इनको दे दिया, तो ये भी बन गए 10। क्लियर? 10 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे तो 0 है, 0 तो काउंट होता नहीं, ठीक है। ये 10 में से 8 मुझे माइनस करना है। समझ आ रहा है आपको? जब 10 में से 8 मुझे माइनस करना है, मींस 8 लाइंस कट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस हमने कट किया, तो यहां पे तो बच्चों आ रहा है 2। क्लियर? यहां पे 2 आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 10 था, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोरो किया था तो 10 बना था। अब 10 था, इन्होंने 1 अपना दे दिया था। समझना आप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपीस थे, देख रहे हैं आपको, मेरे पास 10 रुपीस थे। मैं क्या करूं, अपना 1 रुपीस दे देता हूं किसी को। क्लियर? चलिए मैं यहां से इसको, ठीक है। जब मैंने 1 रुपीस अपना दे दिया तो मेरे पास तो बचेंगे कितने? बोले सर 1 2 3 4 5
6 7 8 9। सर 9 आपके पास बच जाएंगे। हमने कहा, हमने लिख दिया, देखिए 9 है यहाँ पे, समझना अभी 9 बच रहा है। 9 में से 9 मुझे माइनस करना है। ये टाइप तो आपको मालूम है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बोले सर अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं तो सीधा सा जीरो रख देता हूं, कुछ नहीं करता मैं वहां पे, मुझे लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अब इसमें। क्लियर? अब यहां पे देखिए क्या आता है, इन्होंने बोरो दिया था तो ये हो गया आपका 4। फिर से वही बात, 4 में से 4 अगर मुझे माइनस करना है तो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ लाइंस। क्यों? क्योंकि सेम नंबर्स है और सेम नंबर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट करता हूं तो डायरेक्ट में जीरो रख देता हूं। इसका मतलब मुझे समझ क्या आया कि बोले पापा ने मुझे जो दिया है वो 2 रुपीज भैया से कम दिया है। अब काउंट करके देख लो, 98 99 एंड 100 मींस बाय 500, ये 500। इट मींस पापा ने हमको जो पैसे दिए हैं, जो रुपीस दिया है, पापा ने 2 रुपीस भैया से कम दिया है। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, और मैं कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा। थैंक यू सो मच।